साहिल, ये क्या? जाने दो मुझे। नहीं। और आपको किस बात की टेंशन है? हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक तो होती रहती है। हाँ, हमारी शादी नॉर्मल नहीं थी, लेकिन रिश्ता तो नॉर्मल हो सकता है ना। मैं आपको इरिटेट करूंगा, आप मुझे डांटेंगी, मैं आपके साथ फ्लर्ट करूंगा, आप मुझे मार के भगा देंगी, मैं बचपना करूंगा, अपना जाके भी हंसेंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करूंगा, पर आप फिर भी चुप बैठेंगी। तो ऐसे यहां पर मैं जिएंगे नॉर्मल साहिल और वेदिका की लाइफ। खुश रहेंगे हम। क्यों? तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। हम शादी नहीं कर रहे साहिल, तुम्हारी शादी हो चुकी है निधि के साथ। और चाहत से मैं अपनी चलता रहा, बुझ गई आग थी दाग जलता रहा। वेदिका जी, आप चाहती है कि मैं यहां से चले जाऊं? ओके, आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझ लेता हूं, लेकिन उससे पहले आपको आज रात एक पार्टी में आना पड़ेगा। किस बात की पार्टी? अगर मैं बताऊंगा तो आप आएंगे क्या? नहीं ना? अगर मेरे आने से तुम हमेशा के लिए इस घर से चले जाओगे तो हाँ, मैं आऊंगी। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस 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 मत कीजिए वेदिका जी। प्रॉमिस से मेरा यकीन उड़ गया है। घूंघट के नीचे कोई और निकला तो? वैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज शाम कुछ गलत नहीं होगा। वेदिका जी, मैंने अपनी शादी ठीक से सेलिब्रेट नहीं की, एंजॉय नहीं किया, तो कम से कम मोहल्ले वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ तो सेलिब्रेट करने दो। और आज शाम मैं आपका वेट करूंगा वेदिका जी। और अगर आप नहीं आई तो आप जानती हैं कि साहिल तो बच्चा है, बचपने में क्या क्या कर सकता है वो। इतना अंधेरा क्यों है भाई? अबे क्या तमाशा है ये? हैं? सारे घर में अंधेरा, मेहमान आके घर में खड़े हैं और घर वालों का पता ही नहीं। आप चाहती है कि मैं यहां से चले जाऊं, लेकिन उससे पहले आपको आज रात एक पार्टी में आना पड़ेगा। ये लीजिए। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि ब्लू में भी आप बहुत अच्छी लगती हैं वेदिका जी? मेरे दिमाग में विजुअल है कि आप ब्लू साड़ी पहन के मेरे तरफ बढ़ रही हैं, मेरी दुल्हन बन के। इसलिए मैंने भी ब्लू पहना है। मैचिंग मैचिंग। तुम इस बचपने से कब बाहर आओगे साहिल? बचपना 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 वेदिका जी,
ये बच्चा कह के कि आपने मेरे अंदर के बच्चे को जगा दिया, पता है। और हाँ, अब ये बच्चा जिद कर रहा है कि आप यही साड़ी पहनेंगी। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे खुद के पास बहुत सारी साड़ियां हैं। ओह, बहुत सारी साड़ियां। साहिल, मेरी मैं आपको बताना भूल गया, आपकी साड़ियों को मैंने ड्राई क्लीनिंग में भेज दिया है। दरअसल बात यह है कि मैं आज के ज़माने का पति हूँ वेदिका जी। मुझे अपनी बीवी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए और मैं आपको बाहर मिलता हूँ। बाय वेदिका जी, सी यू सून। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ। तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। खुश? तुम्हारी पार्टी में भी आ गई और तुमने जो दी थी वो साड़ी भी पहन ली। अब तो तुम वापस अपने घर चले जाओगे ना? हेलो एवरीवन। एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक खास हस्ती से मिलाना चाहता हूं जो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। सरप्राइज! तो ये है मेरी पत्नी वेदिका जी। वेदिका जी, वैसे वेदिका जी, क्या लग रहे हैं हम दोनों यहाँ पे?
ये फोटोज नकली हैं। हाँ मैं जानता हूँ नकली है, मैंने फोटोशॉप कराई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सबको धोखा दे रहे हो। झूठ और धोखे की बात आप तो मत कीजिए वेदिका जी। ब्रो, फोटोज। मेरे पास घड़ी तो नहीं है, लेकिन बड़ी अम्मा क्या टाइमिंग है आपकी। आइए, बड़ी अम्मा आ गई। इन्हें तो सारा शहर जानता है। वैसे ये है अग्रवाल खानदान की सबसे बड़ी मेरी बड़ी अम्मा। इन्हें मेरी शादी की इतनी चिंता थी, इतनी फिक्र थी कि वेदिका जी से मेरी शादी नहीं होने दी इन्होंने। लेकिन आज देखिए खुद आ चुकी हैं हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए। आप नहीं कहते ना बड़ी अम्मा, जिस चीज को पूरे शिद्दत से चाहो उसे हासिल करने के लिए जान लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। तो देखिए मैंने वो चीज हासिल कर दी जो मैं चाहता था। 42 साल की औरत होकर 24 साल के लड़के से शादी के लिए कैसे राजी हो गई वेदिका जी आप? शादी तो कह रहे आप, लेकिन ना मांग में सिंदूर है, ना पैर में बिछिया और ना ही मंगलसूत्र है। ऐसी नई नवेली दुल्हन तो हमने नहीं देखी पहले कभी। वैसे सही बात कही है आपने, मैं सिंदूर लेके आता हूं। देखा आपने बड़ी अम्मा, मैंने नहीं लेकिन भगवान ने मेरे नाम का सिंदूर उनकी मांग में भर दिया। अब तो कायनात भी मेरे साथ है। क्या कर रहे हो तुम साहिद? क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो? क्यों? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ना ही कुछ करने वाला था। बस अपना इरादा साफ साफ दिखाना चाहता था मैं आपको। ये सिंदूर की डिब्बी अब अपने पास रखिए, क्योंकि एक दिन आप ही आएंगे मेरे पास और कहेंगे कि साहिल
मेरी मांग भर दे, मेरी मांग भर दे। डरिए मत, आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। वैसे भी मेरी लड़ाई तो किस्मत के साथ है, जो मैं जीत के रहूंगा। खाली पेट तो नाटक भी ठीक से नहीं होगा। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही खाना खा लिया। निधि, गौरी ने हमें बताया कि सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है बेटा। चलो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। अब जब साहिल आएगा तो उसके साथ में ही खाऊंगी। ना, कोई जरूरत नहीं है उस नालायक के लिए भूखा प्यासा रहने की। अंजना, इको खाना खिलाओ। जी। खाओ। यहाँ बीवी भूखी प्यासी बैठी हुई है और वहां वो अपनी शादी की दावत दे रहा है। हाय राम, ये लड़का तो हाथ से निकल गया है। तुम कुछ मत बोलो। तुम ही बोली थी ना हमसे कि अम्मा साहिल की शादी करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देख लिया नतीजा, हा? सब ठीक हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था साहिल के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो कुछ बोलो ही मत प्लीज। शायद तो तुम ही से मिली है उसे हमेशा। बढ़िया माँ, माइंड ना करेगा, हम आपको एक छोटी सी राय दें। चुप करो, कोई राय नहीं चाहिए हमको तुमसे। हम जानते हैं कि अब हमको क्या करना है। साहिल, क्या कर रहे हो? साहिल, अंडा बना रहे हो तुम यहाँ? हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। वेदिका जी, मैं तो बचपन से अंडे खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, एग वाइट स्पेसिफिकली। बॉडी कैसे बनाऊंगा, ये चोट कैसे ठीक करूंगा? अंडे की मुझे सख्त जरूरत है क्योंकि इसमें प्रोटीन है। घास फूस कौन खाता है? साहिल, तुम इतने दिन यहाँ रहे हो, तुमने कभी नॉनवेज या अंडा देखा है यहाँ मेरे किचन में? माँ आएंगी ना तो तूफान खड़ा कर देंगी। चलो उठाओ ये सब और घर के बाहर फेंको। जो बीवी जी कहे। बीवी जी करना बंद करो। पति परमेश्वर वही करेगा। उठाओ। हाँ उठाओ। अंडा खाओ सेहत बनाओ, अंडा खाओ। लगता है मुझे मेरे पाप का फल मिल गया है। अब किस बात की धमकी देने आई हैं हम? और ये लॉयर क्या कर रहा है? तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट हम तुम्हारी और निधि की शादी रजिस्टर करवा दी है। आज से तुम और तुम्हारी पत्नी एक छत के नीचे रहेंगे। बहू,